ओम साईं राम। आज का साईं वचन। बाबा कह रहे हैं, मेरी बच्ची, मैं जो तुझे मार्ग दिखा रहा हूँ वही तुझे सफलता तक पहुँचाएगा। बस निश्चल होकर उस पर दृढ़ विश्वास के साथ चलती रहे। तेरा मन तुझे तेरे मार्ग से भटकाना चाहता है, तभी वह ऐसे लोगों नकारात्मक ऊर्जा को, तेरी सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने के लिए अपने समीप खींचता है। तुम्हें इन सब से दूर रहना है। ऐसे लोगों को जो तुम्हारी शांति को भंग करना चाहते हैं, ऐसे लोगों से दूरी बनानी है। बस अपने नाम जाप को अपने जीवन का सहारा बनाना है, जिसके सहारे तुम उस मंजिल को पा लोगी जो तुम चाहती हो। विश्वास रख मेरी बच्ची, भटकने से बचो। जो लोग तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करते हैं, ऐसे लोगों से यथासंभव दूरी बनाओ। वे कितना भी तर्क वितर्क करके तुम्हें उलझाना चाहें, तुम्हारे मन को अशांत करना चाहें, तो ऐसे प्रसंगों से बचो। बस यह समझ लो, यह तुम्हारे सबूरी की परीक्षा है, तुम्हारे ज्ञान की परीक्षा है। इन अज्ञानियों के व्यर्थ के वाद विवाद में फंसकर तुम्हें अपने मन की शांति को दूर नहीं करना है। तुम ये समझ लो कि वे बाबा हैं जो हर पल तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें उनसे ही संपर्क साधना है, अन्य लोगों से नहीं। ना ही किसी से अपनी पीड़ा और दुख तकलीफ बयान करो, ना ही किसी से किसी अन्य विषय पर चर्चा करो। तुम सिर्फ अपने बाबा को अपना साथी बना लो। उन्हीं से अपना हर बात साझा करो, उनकी लीलाएं सुनो। जितना संभव हो सके लोगों से दूरी बनाओ जो तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा को क्षय करते हैं। बाबा को और अकेलेपन को अपना साथी बनाओ, जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल के और करीब ले जाएगा। स्वयं से प्रेम करना सीखो। तुम्हें तुम्हारी खुशियों के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं, न तुम्हें किसी से आस रखनी है अपने बाबा के सिवा। वही हैं जो तुम्हारी हर आशा पूरी करेंगे, लेकिन तुम्हें उनकी हर निर्देश का पालन करना है। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया, वह समझ लो कि तुम्हारा किसी पुराने जन्म का उनका लेना देना था। उन अतीत की बातों को याद करके व्यर्थ ही अपने मन को दुखी न करो, मन को अशांत न करो। वह तुम्हारा कोई कर्म भोगता जिसे तुमने भोग लिया। अब तुम्हारे जीवन में वह सुनहरा सवेरा अवश्य आएगा, जहाँ शांति होगी, जहाँ प्रसन्नता होगी, जहाँ खुशहाली होगी, जहाँ बाबा की भक्ति निवास करेगी। और वह परमानंद जो तुम्हें हर पल बाबा के सानिध्य का एहसास कराता है, वह तुम्हारे जीवन में तुम पाओगी। विश्वास कर मेरी बच्ची, मैं तुझे हर रूप से परिपूर्ण बनाऊंगा। मैं तुझे वह समृद्धि, वह खुशहाली, वह आरोग्यता, वह मान सम्मान दिलाऊंगा जिसकी तू हकदार है। विश्वास कर मेरी बच्ची, बस तू अपने उद्देश्य को अपना लक्ष्य बनाकर उसी और अपना ध्यान लगा। जितना अधिक हो ईश्वर के नाम जाप में अपने समय को व्यतीत करो, ध्यान लगाओ, जो तुम्हारे मन को इधर उधर ना भटकने दे। जैसे एक तीरंदाज का पूरा ध्यान अपने निशाने पर होता है, उस वस्तु पर होता है जिस पर उसे निशाना साध रहा है, वैसे ही तुम अपने बाबा को ही अपने कर्मों का, अपने बातों का, अपनी चर्चा का मुख्य ध्येय बना लो। तुम्हें तुम्हारे साईं को पाना है, अन्य किसी को नहीं। कोई तुम्हारा साथी नहीं, वही हैं तुम्हारे हितैषी जो तुम्हें सारी चिंताओं, भय, परेशानियों, संघर्षों से मुक्ति दिलाएंगे। इसलिए अपनी तकलीफ बयां करो तो उनसे, कृपा मांगो तो उनकी, रक्षा मांगो तो उनसे। अपने मन के भटकने के बाद तुम जो व्यर्थ की चर्चाओं में तुम्हारा मन तुम्हें फंसाना चाहता है, उनसे दूर रखने की बाबा से प्रार्थना करो। बाबा का हर पल नाम जपो, उन्हीं को अपने एकांत का साथी बना लो, ताकि तुम उनके सामीप्य को, उनके सानिध्य को हर पल एहसास कर सको। और जो लोग तुम्हें भ्रमित करना चाहते हैं, तुम्हें मार्ग से भटकाना चाहते हैं, तुम्हारे मन की शांति को नष्ट करना चाहते हैं, ऐसे लोगों से
तुम बाबा के रक्षा कवच में आने पर स्वतः ही दूर हो जाओ। जब तुम बाबा का नाम जाप करोगे तो तुम उनके सानिध्य को, उनके रक्षा कवच को हर पल अपने चारों ओर पाओगी, जो तुम्हारी हर दुख, हर परेशानी, हर नकारात्मकता से रक्षा करेगा। जितना संभव हो सके उतना लोगों से कम मेल मिलाप करो, ताकि कोई जो नकारात्मक है वह तुम्हारी ऊर्जा का क्षय न कर सके। अपनी इस साधना को, अपनी इस तपस्या को बढ़ाने के लिए हर पल बाबा का गुणगान करो, उनकी लीलाओं का श्रवण करो, ताकि तुम भक्ति और आध्यात्मिकता के मार्ग पर शीघ्र प्रगति पा सको। विश्वास रख मेरी बच्ची, जो तूने मुझसे मांगा है वह मैं तुझे अवश्य दूंगा। तेरे जीवन में तू सर उठाकर आत्मसम्मान के साथ जी सकेगी, अपना हर सपना पूर्ण कर सकेगी, और वह शांति जो तू मुझसे मांगती है, और वह स्वतंत्रता, वह प्रसन्नता, वह आत्मनिर्भरता जिसकी तूने मुझसे कामना की है, मैं तुझे अवश्य आशीर्वादों के रूप में प्रदान करूँगा। विश्वास रख मेरी बच्ची, तेरे जीवन में मैं सब कुछ दूंगा जो तेरे लिए सर्वोत्तम होगा। विश्वासपूर्वक अपने कदमों को आगे बढ़ाती जा, तेरी जीत पक्की है। यशस्वी हो, दीर्घायु हो, प्रसन्न भव, आयुष्मान भव। मैं कल फिर आऊँगी साईं वचन में, तब तक के लिए ओम साईं राम।